नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा रीजनिंग का बैठक व्यवस्था का चौथा भाग होगा। कौन सा भाग होगा? चौथा भाग होगा और बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत धीमे से पढ़ाऊंगा। देखो, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही मैं शुरू से ही लेवल को उठा के चल रहा हूँ तो उसी हिसाब से लेके चलूँगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से और टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कल जो मैंने पढ़ाए थे उससे थोड़े से टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे देखो, देखना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं क्यू और क्यू बाप एस हमेशा एक साथ बैठेंगे ओ के तीसरे दाएं स्थान पर पी है आर टी के बाएं दूसरा है ओ व एम एक साथ नहीं है पी व एस एक साथ नहीं है टी पड़ोसी नहीं है नहीं है पी व ओ का ये क्वेश्चन है। देखो, इसने बोला है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, क्यू व एस हमेशा एक साथ बैठे हैं। अब देखना, इसने बोला है क्यू व एस हमेशा एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये है क्यू और एस एक पास ही आएंगे, ठीक है। के तीसरे दाएं स्थान पर पी है, किसके? ओ के तीसरे दाएं स्थान पर कौन है? पी है। आर टी के बाएं दूसरा है, आर टी के बाएं दूसरा है। ओ व एम एक साथ नहीं है, ध्यान रखना, ओ व एम एक साथ नहीं है, पी व एस एक साथ नहीं है, टी पड़ोसी नहीं है पी व ओ का। कौन? किसका? पी व ओ का, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है। पहली कंडीशन मैंने बताई थी, पहले व्यक्तियों को देखना कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गोला बनाएंगे, 8 व्यक्तियों का गोला बनाएंगे। देखो, 2 4 6 और ये तुम्हारे 8, ठीक है। इसका केंद्र कहाँ होता है? केंद्र होगा यहाँ, और सभी केंद्र की बात हो रही है तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये इसका दायां होगा, ये इसका, ये वाला इसका ये, ठीक है, दायां। अब देखो, क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले ही बोला है। देखो, क्यू व एस हमेशा एक साथ बैठेंगे, जब तक दायां बायां ना आए उस क्वेश्चन को छोड़ते जाओ, ठीक है। ओ के तीसरे दाएं स्थान पर पी है। देखो, ओ के तीसरे दाएं स्थान पर दायां बायां आ गया। अब देखना, ओ के अगर
P बैठा है, ठीक है। अगर O को अगर हम यहाँ रखते हैं, किसको, O को अगर हम यहाँ रखते हैं तो दाएं स्थान पर P है। तो 1 2 3, अब कितने, कौन से पर, तीसरे पर, 1 2 3 कौन है, P है, ठीक है। इस प्रकार रखेंगे। अब इसने देखो क्या बोला है, O के तीसरे दाएं स्थान पर P है। देखो O के तीसरे बाएं स्थान पर कौन हो गया, P हो गया। R T के बाएं दूसरा है, R T के बाएं, देखो T अभी हमने बैठा ही नहीं है तो इसे अभी छोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। O व M एक स्थान पर नहीं है, O व M एक स्थान पर नहीं है। देखो O जो आएगा और M उसके पास नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये है M ना तो यहाँ बैठेगा और ना ही M यहाँ बैठेगा, क्योंकि उसने बोला है O के पास नहीं बैठेगा। कौन, M। O व M एक साथ नहीं बैठेंगे। देखो O जब यहाँ बैठा हुआ है ना तो M यहाँ बैठेगा ना ही M यहाँ बैठेगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। देखो ये दूसरे में लिख दिया मैंने, इसे इसी में लिखो काट के इसमें, ठीक है। ना तो O यहाँ आएगा ना तो O के पास में M आएगा और ना M यहाँ आएगा, ठीक है। उसने बोल दिया P व S एक साथ नहीं है, P व S एक साथ नहीं है तो देखो S ना तो यहाँ आएगा और ना ही S यहाँ आएगा, क्योंकि P के साथ में ये बैठेगा नहीं। उसने बोल दिया है T पड़ोसी नहीं है, T पड़ोसी नहीं है P व O का। देखो T ना तो P के पास आएगा, देखो P व O कौन नहीं है पड़ोसी, T नहीं है, तो ना तो T यहाँ आएगा और ना ही T यहाँ आएगा और ना ही O के पास आएगा T। इसके पास, O के पास भी T नहीं आएगा, ठीक है। ना तो T O के पास आएगा ना T P के पास आएगा। उसने बोला पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन बन जाए ना, अब देखना तुम सबसे ज़्यादा कौन नहीं बैठा है। सबसे ज़्यादा देखो T ना तो यहाँ बैठा है ना यहाँ बैठा है, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, पहले से P बैठा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, O बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा T बैठने की व्यवस्था नहीं बन रही है। इनमें देखें तो T बैठने की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो T को ही उठाएंगे। किसको उठाएंगे, T को ही उठाएंगे। अब देखो T को कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से। R T के दाएं दूसरा है, T के दाएं दूसरा है। देखो R T के दाएं दूसरा है। देखो अगर हम T को यहाँ बैठाते हैं, अगर T को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, देखना T को अगर यहाँ बैठाएं तो T को बैठने के लिए उसने मना किया है, ठीक है। मना किया है, T के बाएं, बाएं तो इधर चलेंगे और दाएं इधर चलेंगे। यहाँ पर अगर हम T को बैठाते हैं, T की मना कर दिया उसने। अगर T को यहाँ बैठाएं तो दाएं, दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, R है, 1 2, इसका मतलब R यहाँ बैठेगा। अगर हम T को यहाँ बैठाते तो दूसरे स्थान यहाँ पे खाली नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते, और अगर हम यहाँ T को यहाँ बैठा ही नहीं सकते, पहले से ही उसने मना किया है, ठीक है। इस प्रकार बैठा दिया। अब देखेंगे अब बचा कौन, देखो कौन कौन बचा है, M और N कौन कौन बचा है। अब इसने क्या बोला है, इस लाइन को पढ़ेंगे। अब इस लाइन को पढ़ेंगे। देखो इसने बोला है Q व S हमेशा एक साथ रहेंगे, Q व S हमेशा एक साथ रहेंगे, तो इसका मतलब दो स्थान हमारे खाली होने चाहिए Q और S के। देखो यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर दूसरा पड़ोसी खाली नहीं है, यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे भी कोई खाली नहीं है। अब देखो S व Q, S व Q, यहाँ दोनों स्थान, दो स्थान खाली हैं। जब यहाँ दो स्थान खाली हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहीं पे बैठेंगे ये दोनों। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि S को Q के साथ में बैठाना होगा। उसने बोला है हमेशा एक साथ बैठते हैं, लेकिन S को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसने मना किया हुआ है पहले से ही कि P के पास S नहीं आएगा। तो S हम यहाँ ले सकते हैं, S को यहाँ रखते हैं क्योंकि यहाँ तो इजाज़त है बैठने की, और Q को हम यहाँ रह लेंगे। तो एक साथ बैठ गए। अब रह कौन गया, अब रह कौन गया, M और N। देखो M और N, M यहाँ नहीं बैठेगा, M फिर हमारा यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें मना किया है, दो ही स्थान खाली हैं, तो यहाँ इसका मतलब N आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा और M यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दो ही व्यक्ति बचे हुए हैं, ठीक है। और M यहाँ बैठ नहीं सकता, इसका मतलब M यहाँ बैठेगा और N यहाँ बैठेगा। इसी बात को वो बोल रहा है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले। अब ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखो एक टॉपिक बताऊं कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम बैठाने के बाद हमें अगर देखना हो कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, शुरू से पढ़ते जाओ और शुरू से उसकी शर्त को देखो कि वास्तव में मंजूर है या नहीं। तो Q व S हमेशा एक साथ बैठेंगे, Q और S एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो O के तीसरे दाएं स्थान पर P है, O के तीसरे दाएं स्थान पर 1 2 3 P बैठा हुआ सही है। R T के बाएं दूसरा है, R कहाँ है, ये है, T के बाएं दूसरा है 1 2। देखो T के बाएं, बायां इधर है, दायां इधर है, 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है।
ओ व एम एक स्थान नहीं है, एक साथ नहीं है। देखो एम, ओ व एम एक साथ नहीं है। देखो ओ एरा और एम एरा एक साथ नहीं है, ठीक है। पी व एस एक साथ नहीं है। पी कहाँ है? पी एरा। और एस कहाँ है? ये रही, एक साथ नहीं है, ठीक है। टी पड़ोसी नहीं है पी व ओ का। देखो टी पड़ोसी नहीं है पी व ओ का। देखो ना तो टी यहाँ है ना टी यहाँ है, ना टी यहाँ है या टी ना है, टी कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। इसी बात को बोल रहा, पूरी शर्त मंजूर हो रही है। अब अगर क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, वो पूछे कि आर के दाएं कौन है, आर के दाएं कौन है, आर के बाएं कौन है, बता दोगे। पी के बाएं कौन है, पी के दाएं कौन है, कुछ भी पूछ ले। अब इससे सामने भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर 7 बैठे हुए थे तो सामने नहीं बताते, ठीक है। तो इसके किसी के सामने भी पूछ सकता है, किसी के विपरीत ऐसे भी बोल सकता है, विपरीत कौन बैठा हुआ है, ठीक है। और देखो दूसरे स्थान पर मान के चलो आर के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इस चीज़ को भी। कुल मिला के बात यह है मेरी कि इसको बैठाने की जो व्यवस्था सही होनी चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे दे, आप कर जाएंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। कल जो क्वेश्चन गलत हो गया था उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी वजह से आपको लगा कि हाँ रीजनिंग अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं बहुत अच्छी तरह से जांच के क्वेश्चनों को लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखो अगर वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। देखो एस के भाई हैं, एस के भाई ने कल मैसेज किया था मेरे पास कि जो लिखने का है उसे ढंग से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई गलती नहीं होगी, जैसे कल हुई अब नहीं होगी, ठीक है। ए बी सी डी एस एफ जी एच एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब देखो एस बाजी एक साथ, आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया है, लेवल से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है, एफ एच के बाएं दूसरा है सी ए के पास नहीं बैठा है, डी जी के पास नहीं बैठा है, एच डी और सी में से किसी के भी साथ नहीं है। देखो ये है नहीं, साथ नहीं बैठा है, ये क्वेश्चन है। देखो उसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखेंगे। ए बी सी डी एस एफ जी एच एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 व्यक्ति हैं तो 8 व्यक्तियों का गोला बनाएंगे। तो देखो 2 4 6 और ये 8, इसका दायां, इसका दायां, इसका दायां, इसका दायां, इसका, इसका और इसका। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। ये तो पहले स्टेप मैंने बता ही दिए हैं तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन को कहाँ से उठाना है, दायां और बायां से। कहाँ से उठाना है, दायां और बायां से। अब देखो पहला, एस व जी एक साथ बैठे हैं, ठीक है भैया। सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है, सी के तीसरे। अब देखो सी अगर मैंने यहाँ बैठा दी, देखो जरूरी नहीं है यहाँ बैठा हो, कहीं पे भी बैठा सकते हैं, क्वेश्चन सही होगा तुम्हारा। सी के तीसरे दाएं स्थान पर कौन है, डी है। दाएं 1 2 3 कौन है, डी है, इसने बोला है। एफ एच के बाएं दूसरा है। देखो एच और एफ की अभी बात नहीं हुई है, बैठा ही नहीं सकते, ठीक है। सी ए के पास नहीं बैठा है, देखो सी ए के पास नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ए ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। कौन, ए के पास नहीं बैठा है, क्योंकि सी ए के पास नहीं बैठा। देखो सी तो यहाँ बैठा हुआ है, ना तो ए यहाँ होगा ना ही यहाँ होगा। डी जी के पास नहीं बैठा है, डी जी के पास, इसका मतलब जी ना तो यहाँ होगा और ना ही जी यहाँ होगा, ठीक है, नहीं बैठा। एच डी और सी में से किसी के भी पास नहीं है, किसी के भी साथ नहीं बैठा हो। कौन, एच, ना तो डी और ना सी, इसका मतलब एच ना तो यहाँ होगा और एच ना ही यहाँ होगा और ना यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि डी और सी दोनों के लिए मना किया उसने एच का, ठीक है, ना ही एच यहाँ बैठेगा। एच ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब देखेंगे, उल्टे लगा दिए निशान, देखो ऐसे, ठीक है। देखो एच ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, सबसे ज़्यादा कौन नहीं बैठ पा रहा है, एच नहीं बैठ पा रहा, तो एच को ही पकड़ेंगे। देखो यहाँ से पकड़ेंगे, एफ एच के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा है। अब देखो 2 स्थान बचे हुए हैं, एच यहाँ आ नहीं सकता, दूसरा स्थान फिर कहाँ से, अगर एच को हम यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते, यहाँ पे भी नहीं, और देखो यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते एच को, यहाँ पे भी नहीं, इन दोनों में से कहीं पे भी बैठाओ। लेकिन उसने एक चीज़ कही है कि एफ एच के बाएं दूसरा है, किसके, एच के बाएं अगर दूसरा करना हो तो देखो यहाँ पर एच को बैठा नहीं सकते, एच को अगर यहाँ बैठाएं तो बाएं दूसरा और खाली होना चाहिए, 1 और 2, तो देखो एच को हम यहाँ बैठाएंगे और एफ एच के बाएं, देखो एच के बाएं दूसरा हो गया, एच के बाएं दूसरा, अगर यहाँ बैठाते तो यहाँ जगह खाली नहीं है, दूसरे बाएं स्थान पर कौन हो जाएगा फिर, एफ, ठीक है, क्योंकि एच को यहाँ बैठा सकते हैं हम। अब देखो एच को यहाँ नहीं बैठा सकते अगर दूसरे स्थान पर ऐसे बैठाना हो तो। अब देखेंगे, अब देखो पहले वाले को लेके चलेंगे कंडीशन को, एस व जी एक साथ बैठे हैं, एस व जी, देखो एस व जी एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि 2 स्थान हमें खाली चाहिए, यहाँ पे 2 स्थान खाली नहीं है, यहाँ पे 2 स्थान खाली नहीं है, लेकिन यहाँ 2 स्थान खाली हैं। अब देखो जी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, इसका मतलब जी को यहाँ बैठाओ और एस को यहाँ बैठाओ, ठीक है। एस को तो यहाँ बैठा सकते हैं लेकिन जी को नहीं बैठा सकते, इसका मतलब एक साथ बैठ जाएंगे, यहाँ से एक साथ बैठ गए। अब कौन सा रहेगा, डी जी के पास नहीं है, देखो डी जी के पास नहीं है, ये तो ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ देखें दोनों के, ये भी हो गया। अब बचा कौन, अब 2 व्यक्ति बचे हुए हैं, यहाँ 2 व्यक्ति बचे हुए हैं, इसमें से देखो कौन, ए और बी बचा हुआ है। देखो ए यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया है, इसका मतलब ए यहाँ आएगा और बी हमारा यहाँ आएगा। क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा, ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, पूरा हो गया। इस प्रकार ही क्वेश्चन को करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कोई भी कैसे भी पूछ ले, अब इससे पहले हमें देखना है कि इसकी शर्तें पूरी मंजूर हुई हैं या नहीं, गलत तो नहीं है क्वेश्चन। अब देखो शुरू से क्वेश्चन को उठाएंगे, एस व जी एक साथ हैं, एस और जी एक साथ हैं, ठीक है भैया। सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है, सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन सा हो गया, दाएं, डी हो गया। एफ एच के बाएं दूसरा स्थान है, एच, देखो एफ एच के बाएं, इसका बाएं एच का बाएं, ये हो गए, दूसरे स्थान पर एफ हो गया। अब क्या बोल रहा है, देखो सी ए के पास नहीं बैठा है, सी देखो ए के पास नहीं है, ना तो ए यहाँ है ना ए यहाँ है, ठीक है। अब देखो डी जी के पास नहीं है, डी जी के पास ना तो जी यहाँ है ना जी यहाँ है, डी का मतलब अलग बैठा हुआ है, ठीक है। एच डी और सी दोनों में से किसी के पास नहीं है, देखो डी के पास भी एच नहीं है
और देखो सी के पास भी एच नहीं है, एच यहाँ बैठा हुआ है ना, कि भी किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब पूरी शर्तें मंजूर हुई हैं। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले वो, ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, दाएं बाएं बता दोगे कि किसके दाएं कौन बैठा हुआ, सामने कौन बैठा हुआ, क्योंकि 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखेंगे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गए, ठीक है। अब देखेंगे अगला स्टेप कैसे होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में थोड़ी शर्तें कुछ ऐसी होंगी जो हमें कंडीशनें कुछ अलग बनानी होंगी। देखो MNO PQRS एक साथ एक गोले में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। एन आर का पड़ोसी है, एन आर का पड़ोसी है, परंतु क्यू का पड़ोसी नहीं, क्यू का पड़ोसी नहीं है। क्यू ओ का पड़ोसी है और एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। पी क्यू तथा एम के बीच में है, तो एस के बाएं चौथा कौन है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखेंगे इसे कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 7 व्यक्तियों का गोला बनाएंगे हम। देखो 2 4 और ये हो गए तुम्हारे 6 और ये हो गए 7, ठीक है। 7 व्यक्तियों का गोला बन गया। अब देखो राइट साइड को हम चिन्हित कर देंगे, ठीक है, जिससे हम पहचान कर सकें कौन सा किसका राइट है किसका लेफ्ट है, ठीक है। अब देखेंगे पहले से शुरू से ही उठाएंगे। एन आर का पड़ोसी है, ठीक है, दायां बायां नहीं आया, परंतु क्यू का पड़ोसी नहीं है, दायां बायां नहीं आया, छोड़ो इसे। क्यू ओ का पड़ोसी है और एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। देखो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब पहले से होता है। पहले वाला कौन है इसमें, क्यू एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर। देखो एस अगर हमने यहाँ बैठा दिया और इसके दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है, ठीक है, क्यू बैठा हुआ है। इतना हमें पता चला अभी तक। पी क्यू तथा एम के बीच में बैठा है। किसके बीच में बैठा हुआ है, क्यू एम के बीच में। देखो क्यू तथा एम के बीच में, अगर एम को यहाँ रखते हैं तो पी यहाँ आ जाएगा, अगर एम को यहाँ रखते हैं तो पी यहाँ आ जाएगा, तभी तो होगा बीच में। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर होना है। और देखो इससे भी एन आर का पड़ोसी है,
एन आर से अभी अभी कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है इसमें, परंतु क्यू का पड़ोसी नहीं है। देखो क्यू का पड़ोसी नहीं है, देखो क्यू का पड़ोसी नहीं है, कौन? एन आर का पड़ोसी है। कौन? एन आर का पड़ोसी है। आर का तो पड़ोसी है लेकिन क्यू का पड़ोसी नहीं है। कौन? एन यहाँ ना तो यहाँ आएगा और ना ही एन यहाँ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस चीज़ को तो हमें पता है, इस चीज़ को तो हमें पता है। अब रही कितनी जगह खाली? 1 2 3, और एन इसमें से 3 में से किसी के भी पास आ सकता है। अभी इस चीज़ को हम ज्ञात नहीं कर सकते कि किसके पास कौन रखना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम 2 गोले बनाएंगे, क्योंकि संभावना बन रही है इसमें। देखो इसमें बैठाने की क्या बन रही है? संभावना, क्योंकि क्यू और एम के बीच में हमें पी को बैठाना है। तो इस कंडीशन में भी बैठा सकते हैं, इसमें भी बैठा सकते हैं। इस वजह से हमें 2 गोला लेने होंगे। तो देखो 2 4 6 और ये 7, इसका बायां हो गया, ये दाएं हैं, दाएं। ठीक, कौन है? दायां बना हुआ है, दायां मैंने चिन्हित कर दिया। देखो एस तो यहाँ बैठा ही है, एस के चौथे स्थान पर कौन बैठा? क्यू बैठा हुआ है। ठीक है, ना तो एन यहाँ आएगा, उसने पहले ही बोल दिया है, और ना ही एन यहाँ आएगा, उसने पहले ही बोल दिया है। अब देखो बैठाने की बात, किसको बैठाना है? हमें पी को बैठाना है। अगर हम एम को यहाँ बैठाते हैं, देखना, अगर एम को यहाँ बैठाते हैं तो पी को हम यहाँ कर सकते हैं। अगर एम को यहाँ बैठाएं ऐसी कंडीशन में तो पी को हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो एक गोला तो गलत है, थी तो निश्चित है एक गोला सही होगा, क्योंकि इसे हम इधर बैठा रहे हैं, इसे हम इधर बैठा रहे हैं। अभी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। ठीक है, अब देखेंगे शुरू से एन आर का पड़ोसी है। देखो एन किसका पड़ोसी है? आर का पड़ोसी है। देखो एन यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और यहाँ पी बैठ गया है, तो एन आर का पड़ोसी है। इसका मतलब देखो इसमें आर को हम यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं इस आर को, और एन को हम यहाँ बैठा दें, एन को यहाँ बैठा दें। ठीक है, अब तुम देखना इधर इधर कहीं पे भी बैठा सकते हैं। अगर हम आर को यहाँ बैठाएं, और हो सकता है आर को हम यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पे भी खाली जगह, लेकिन दूसरी देखो, दूसरा क्या बोल रहा है वो? एन आर का पड़ोसी है परंतु क्यू का पड़ोसी नहीं है। क्यू का पड़ोसी नहीं, ये भी ठीक है, क्यू का पड़ोसी नहीं है। क्यू ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी है। देखो क्यू ओ का पड़ोसी है। अब इसने बोला है देखो क्यू ओ का पड़ोसी है, इसका मतलब देखो आर को हम यहाँ पे भी नहीं रख सकते, तो ओ का पड़ोसी है यहाँ पे रखेंगे। मिस्टेक हो रही है, रुको एक सेकंड, रुको मुझे क्वेश्चन को देखने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो गलती हो गई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे क्वेश्चन को। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। देखो ये बैठाने की व्यवस्था थोड़ी परेशान करती है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो तुम्हारे 7 बैठ गई, 7 बैठ गई। क्योंकि मैंने ओ को अभी बैठाया नहीं है, ओ को बैठाना जरूरी है। उसने बोला है कि पड़ोसी है, उसने बोला है ना, इस वजह से मैं बैठा नहीं पाया उसे। अब देखो मैं दोबारा देखूंगा क्वेश्चन को। देखो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, कुल मिला के बात ये है। देखो अब शुरू से लेंगे, देखो अब यहाँ से लेंगे। क्यू ओ का पड़ोसी है और एस के दाईं ओर बैठा है। कौन? देखो एस के दाईं ओर बैठा है, एस के दाईं ओर देखेंगे, दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर देखेंगे तो यहाँ बैठा हुआ है। कौन? क्यू बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। अब उसने बोला है एस के दाईं ओर बैठा हुआ है। पी क्यू का अभी इसमें फॉलो नहीं हो सकती। अब इसे देखेंगे, एन आर का पड़ोसी है, एन आर का पड़ोसी है किंतु क्यू का पड़ोसी नहीं है। देखो एन ना तो यहाँ बैठेगा और ना ही एन यहाँ बैठेगा, क्योंकि उसने मना कर दिया है, क्यू का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एन आर का पड़ोसी है परंतु क्यू का पड़ोसी नहीं है। एन ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अब देखेंगे और कोई क्यू ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी है, ओ यहाँ पे भी आ सकता है। ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी, ओ यहाँ पे भी आ सकता है, ओ यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, अब ये भी हो गई। क्यू तथा एम के बीच में है पी। यहाँ पे देखो अब हम अगर यहाँ बैठाएं, किसको बैठाएं? पी को अगर यहाँ बैठाएं तो एम कहाँ आएगा? फिर यहाँ आएगा, क्योंकि पी इन दोनों के बीच में है और हमें यही पता नहीं चल रहा है यहाँ ओ है
यहाँ पे भी तो ओ भी तो आएगा इसमें। अब देखो दूसरी कंडीशन हम बनाएं, अगर हम दूसरी कंडीशन हम बनाते हैं क्वेश्चन में तो देखेंगे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छे से करेंगे। देखो एस को हमने यहाँ बैठा दिया और चौथे स्थान पर किसको, क्यू को यहाँ बैठा दिया। अब देखें तो एन तो यहाँ पे नहीं आ सकती और एन ना ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखेंगे एन आर का पड़ोसी है, एन आर का पड़ोसी है। देखो आर का पड़ोसी है, इसका मतलब दो जगह खाली होना जरूरी है। यहाँ पर एन नहीं बैठ सकता, यहाँ पर भी एन नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी एन नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। इसका मतलब एन या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ पे भी बैठ सकता है और यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है। और इसमें कंडीशन यहाँ पे एन बैठ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन उसने बोला है कि किसका पड़ोसी है, आर का पड़ोसी है। अगर आर को हम देखो, अगर आर को यहाँ बैठाएं तो एन यहाँ पे बैठ सकता है। अगर आर को हम यहाँ बैठाएं, यहाँ पे बैठा है तब भी बैठ सकता है, किसी भी कंडीशन में बैठ सकता है। इसको छोड़ो अभी। तो क्यू ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी है। अब देखना ओ का पड़ोसी है। देखो ओ को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, ओ को अगर हम यहाँ बैठाते हैं और इस कंडीशन में यहाँ पे बैठाते हैं, क्योंकि क्यू का पड़ोसी हो गया ओ। लेकिन अब उसने बोला है, अब देखो पहली वाली पकड़े, अब एन आर का पड़ोसी है। एन किसका पड़ोसी है, आर का पड़ोसी है। देखो एन आर का पड़ोसी है। देखो एन यहाँ पे, अभी इसे भी छोड़ो, परंतु क्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू का पड़ोसी नहीं है, ये भी सही है। क्यू ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी हो गया। और एस के चौथे स्थान पर भी हो गया। क्यू तथा एम के बीच में है, पी जो है, पी जो है किसके बीच में है, एम के बीच में। अब देखो एम के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। अब देखें यहाँ देखें तो देखो पी को यहाँ रखेंगे, एम को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब पहले वाले को लें। देखो एन, एन का पड़ोसी, देखो एन का आर का पड़ोसी है। अगर आर को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे भी पड़ोसी नहीं बन पाएगा और यहाँ पे रखें तो यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि दो जगह खाली होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखें तो इसमें बना सकते हैं, अगर हम एन को यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी दो कंडीशन बन रही है, लेकिन इसमें आगे कोई भी कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये है, इसने पूछा क्या है सबसे पहले देखेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, आप देखोगे तो। देखो इसने बोला है, देखो इस कंडीशन में हम इसे रख सकते हैं और इस कंडीशन में यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन कैसे गलत हो गई, क्योंकि दो स्थान हमें खाली होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो दो स्थान हमें खाली नहीं दिख रहे। यहाँ पर अगर हम ओ को यहाँ बैठाएं तो पी को हमें यहाँ बैठाना होगा, पी को यहाँ बैठाएं तो ओ को हमें यहाँ बैठाना होगा, क्योंकि पी इन दोनों के बीच में लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है। तो ये पड़ोसी वैसे भी इधर की साइड ही आएगा, क्योंकि उसने बोला है कि जो क्यू है, क्यू ओ का पड़ोसी है। जब क्यू का ओ का पड़ोसी है तो क्यू हमेशा इसके साथ ही आएगा, इसका साथ आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ देखें तो दो जगह खाली होनी चाहिए, किसके लिए, एन और आर का पड़ोसी है, एन और आर के पड़ोसी को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो दो खाली नहीं है। इसका मतलब पहले वाला गोला तो खत्म हो गया। अब दूसरे वाले गोले में देखें तो इन दोनों में तो खाली है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इधर आएगा एन या इधर आएगा, या इधर आर आएगी या इधर आर आएगी, हमें इस बात को कह नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इस चीज़ को भी तो देखना होगा हमें कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अगर इन्हीं दोनों के बारे में अगर पूछा होगा तो इन्हीं के बारे में हम बता नहीं सकते। तो इसने बोला है तो एस के बाएं चौथे स्थान पर कौन है। देखो एस के बाएं 1 2 3 4 ओ है, कौन है, ओ है। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि ओ हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उसने इन दोनों के बारे में बात ही नहीं करी है, क्योंकि संभावना में ये जाएगा। कहाँ जाएगा, ये जो डायग्राम जाएगा ये संभावना में डायग्राम जाएगा। इसके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करोगे तो ये संभावना में जाएगा। दो इसीलिए हमें बनाने हुए थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करना होगा, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को करना, ठीक है। और भी क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा। देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, 7 व्यक्तियों को बैठाए हुए हैं। तो देखो एन आर का पड़ोसी है, अभी इस चीज़ की हम कह नहीं सकते, परंतु क्यू का पड़ोसी नहीं है। देखो एन ना तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं बैठाना, ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। और उसने बोला है क्यू ओ का पड़ोसी है, क्यू ओ का पड़ोसी है, इसका मतलब क्यू ओ यहाँ पे भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे भी। तो देखो ओ को हमने यहाँ रख दिया और पी को हमने इसमें यहाँ रख दिया, क्योंकि दो गोले बनाने होंगे। ओ को यहाँ रख दिया और इसमें ओ को यहाँ रख दिया, पी को यहाँ रख दिया, इसमें पी को यहाँ रख दिया, क्योंकि पी कहाँ आएगा, क्यू और एम के बीच में, क्यू और एम के बीच में कौन आएगा, पी आएगा, इस वजह से हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें तो देखो पहली वाली लाइन को उठा में एन आर का पड़ोसी है। तो देखो ये पड़ोसी जब ही हो सकते हैं जब दो स्थान खाली होंगे। यहाँ पर देखें तो दो स्थान खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। अब इसमें देखें तो इसमें बैठ सकते हैं दोनों जगह,
आर यहाँ पे भी आ सकता है। जब आर यहाँ आएगा तो एन यहाँ आएगा, और एन यहाँ आएगा तो आर यहाँ आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखें तो इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें ये पता है। तो एस के बाएं चौथा स्थान कौन है, तो एस के बाएं चौथा स्थान हमारा कौन आएगा, ओ आएगा। तो इसी चीज़ को वो पूछ रहा है, तो ओ तो हम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, अधूरे की वजह से आप टिक ना लगा के आओ, लेकिन हमें इसके बारे में पूछा होता तभी हम उसके बारे में पूछते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटपटे होते हैं इसके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो बताना। जय हिंद।